हॉस्पिटल में जाके जब बलात्कार का या हिंसा का शिकार होना पड़ेगा, किसी मतलब अपराधी हमको नोच खाएगा, उससे तो अच्छा है ना कि रोड पे आके बेमौत मर जाए। घर से ऐसे तो अच्छा है कि महिला को घर में दफन कर दिया जाए, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में महिला को एडमिट नहीं करवाया जाए, क्योंकि कम से कम इज्जत तो बचेगी। इज्जत से तो मरेंगे। पता चला कि उसकी मम्मी मर गई है। हम लोग 2 दिन से पटना में स्टे कर रहे हैं, गेस्ट हाउस में, होटल लेके, रूम लेके, जो उसके न्याय मिले। इन लोगों का साथ मिला है हमें। हम वहाँ पे जब पहुंचे पारस हॉस्पिटल के सामने, वहाँ से लाश को उनको भेज दिया गया। हम लोग सब्दागिरी तक पहुंचे। वहाँ पे पहुंचने के बाद पता चली, हमने कहा आपने इतना इजी में लाश कैसे ले लिया? बोला मैम कोई नहीं हमारा साथ दिया, हम आपके साथ खड़े, मैम हमारा साथ दीजिए। उनकी बेटी मीडिया के सामने वाइट दे रही है और सुबह 5 बजे सुबह उनकी माँ की डेथ हो रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है। सभी जनता के सामने खड़ी हो रही है कि वो बार बार जो इंडिकेट कर रही थी कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, फिर हमारी मम्मी खुद इस चीजों को के सामने रखेगी। ये कहीं ना कहीं पारस हॉस्पिटल के प्रशासन को डर था कि अगर वो बच जाती है तो हमारे हॉस्पिटल पे सैकड़ों सवाल खड़े हो जाएंगे। इसी के अंतर्गत उनकी डेथ की करवाई गई है। आती है और फिर इतना जल्दी मर जाना जाहिर करता है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा वो कारनामा वहाँ हुआ है और उसके तमाम जो सबूत हैं उसको मिटा देने की कार्रवाई भी कर दी गई है। AISF के कार्यकर्ता है पटना की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में पोस्टर है। पोस्टर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस्तीफा दो जो है वो स्लोगन लिखा गया है। वहीं दूसरी तरफ पारस अस्पताल की महिला को न्याय दो जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। और क्या मांगे हैं इनकी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि लगातार जो पारस हॉस्पिटल की घटना हो या फिर मंगल पांडे को लेकर जो बिहार की जनता में आक्रोश है वो लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि एक बार फिर से AISF के जो कार्यकर्ता है वो पटना की सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कंटिन्यू एक पे एक होते जा रहा है अत्याचार महिलाओं पे। ये कब तक चलेगा? हम लोग दरभंगा से आए हैं और क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसीलिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उसके पीड़िता के परिवार को न्याय दे, उनको फांसी की सजा सुनाए और एक को नहीं उन तमाम आदमी को सबक सिखाएं जो ऐसी घटना करते हैं, इस घटना का अंजाम देते हैं। उन लोगों और उनसे मेरी एक सवाल है कि जो ऐसा घटना करता है वो दोषी इन संस्कार के लग जाते कौन है? दामाद लग जाते हैं या फिर उनके रिलेशन में कोई आते हैं जो उसके लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता है? क्योंकि एक के नहीं एक पे एक होते चला जाता है, कंटिन्यू एक पे एक होते रहता है। तो मेरी उनसे मांग है कि उन सभी को सख्त कार्रवाई करें उन सभी पे, ताकि किसी दूसरी लड़की पे, हम पे या फिर किसी और पे ऐसा कभी ना हो, कभी घटना ना घटे। जो जिस महिला के साथ गैंगरेप किया गया था उनकी मौत हो गई है और उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। हालांकि उनकी बेटी ने थाने में FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अंतिम संस्कार कर देना बिना पोस्टमार्टम का ये कहाँ तक उचित है? ये तो इन लोगों से पूछना, वही तो हमारी सवाल है जो ऐसा क्यों हुआ। और उनपे बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया, इसीलिए उनकी बेटी कुछ भी बोल दी। और उसके बाद हम लोग के पास उनका फोन भी आया था, वो बोली हुई थी नहीं उनके साथ घटना हुआ है तभी वो बोली, और उनपे प्रेशर था इसीलिए वो उस टाइम, क्योंकि उसकी माँ को बचाना था इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे? महिला होने के नाते आपको कितना दर्द है? जब दर्द है तभी दरभंगा से चल के पटना आए हैं और हमारी जो यहाँ पे आने के बाद हम जो न्यूज देखे आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को पता चली है, तो दरभंगा से पटना आने पे मजबूर कर दिया गया इस कोविड के टाइम में। क्योंकि हमें जब कोरोना से मरना ही है और कोरोना से जब मरना है तो हॉस्पिटल में जाके जब बलात्कार का या हिंसा का शिकार होना पड़ेगा, किसी मतलब अपराधी हमको नोच खाएगा, उससे तो अच्छा है ना कि रोड पे आके बेमौत मर जाए। घर से ऐसे तो अच्छा है कि महिला को घर में दफन कर दिया जाए, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में महिला को एडमिट नहीं करवाया जाए, क्योंकि कम से कम इज्जत तो बचेगी। इज्जत से तो मरेंगे। बताइए, जैसे उसकी बेटी पे प्रेशर बनाया गया, हमारी बात हुई उसकी बेटी से और उन्होंने जो मीडिया के सामने बयान रखी है वो बिल्कुल बेबुनियाद है बयान, वो कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप समझदार है ना तो उनकी बयान को अगर आप गौर से सुनेंगे तो सारी उसी में कहानी छुपी हुई है
कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, उसके बाद जो होगा आप लोग लीजिएगा, उनसे जो भी राय लेना होगा लीजिएगा, हमसे नहीं। पहले मेरी माँ ठीक हो जाए। हर बात पे वो एक ही सवाल करिए, मेरी माँ ठीक हो जाए। सेकंड में आप ही लोग पूछते हैं उस लड़की से, उसकी बेटी से, कि पारस हॉस्पिटल में अभी तक आपको कितनी रुपया लगी है। वो कहती है 2 लाख रुपया अभी तक हमने जमा किया। आप ही लोग पूछते हैं कि 2 लाख रुपया जमा करने के बाद भी आपके परिजन में कोई पेशेंट में कोई सुधार नहीं है। वो कहती है नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं, पारस हॉस्पिटल बेबुनियाद है। यहीं पे उसकी दर्द दिख रही है, यहीं पे उसकी डर दिख रही है। आप बताइए, कल हम लोग को जब पता चला कि उसकी मम्मी मर गई है, हम लोग 2 दिन से पटना में स्टे कर रहे हैं, गेस्ट हाउस में, होटल लेके, रूम लेके, जो उसके न्याय मिले, इन लोगों का साथ मिला है हमें। हम वहां पे जब पहुंचे पारस हॉस्पिटल के सामने, वहां से लाश को उनको भेज दिया गया। हम लोग सब्दागिरी तक पहुंचे, वहां पे पहुंचने के बाद पता चली, हमने कहा आपने इतना इजी में लाश कैसे ले लिया। बोला मैम कोई नहीं हमारा साथ दिया, हम आपके साथ खड़े, मैम हमारा साथ दीजिए। उन्होंने FIR भी लॉन्च किया है। अब आप लोग बताइए, जो काला हो करके उनकी बेटी मीडिया के सामने वाइट दे रही है और सुबह 5 बजे सुबह उनकी माँ की डेथ हो रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है। सभी जनता के सामने खड़ी हो रही है कि वो बार बार जो इंडिकेट कर रही थी कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, फिर हमारी मम्मी खुद इस चीजों को के सामने रखेगी। ये कहीं ना कहीं पारस हॉस्पिटल के प्रशासन को डर था कि अगर वो बच जाती है तो हमारे हॉस्पिटल पे सैकड़ों सवाल खड़े हो जाएंगे। इसी के अंतर्गत उनकी डेथ की करवाई गई है। हमारी सरकार से मांग है कि जो लड़की दरभंगा से चल के पटना तक आपको जगाने के लिए आई है, उस महिला में इतनी शक्ति है कि आपको कुर्सी से नीचे भी गिरा सकती है। मंगल पांडे जी, हमारे माननीय अभी मंत्री मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री, ये कैसी व्यवस्था करके आप रखे हैं। अभी DMCH दरभंगा की घटना है, कल की बता रही हूँ, ऑक्सीजन के बगैर महिला की कल डेथ हुई है। कुशेश्वर स्थान में एक महिला का रेप हुआ, एक लड़की का। ये तमाम मुद्दा, अभी भागलपुर की एक घटना आई थी आज से 6 दिन पहले, वो FIR भी लॉन्च की, उसके बाद भी उस पे कार्रवाई नहीं हुआ है उस दोषियों पे। बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको लग रहा था जो लड़की दबाव में कहीं ना कहीं थी और ये अस्पताल प्रबंधन का मिली भगत था जिनको मारा गया है महिला को? देखिए, बिल्कुल तौर पे ये जाहिर बात है, 15 तारीख को एडमिट होती है और इतना जल्दी घटनाएं होती हैं, वो चल करके आती है और फिर इतना जल्दी मर जाना जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा वो कारनामा वहाँ हुआ है और उसके तमाम जो सबूत हैं उसको मिटा देने की कार्रवाई भी कर दी गई है। लेकिन दर्ज हुआ है पूरे मामले की गहराई से उच्च न्यायिक जांच होनी चाहिए। उच्च न्यायिक जांच हो, दोषियों की पहचान हो, कार्रवाई हो और ऐसे अस्पतालों पर भी कार्रवाई हो। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि ये जो कुकुरमुत्ते की तरह जो हॉस्पिटल खुल गए हैं, ये भी अत्याचार के और अन्याय के केंद्र बने हुए हैं। इसलिए इन तमाम निजी अस्पतालों का अधिग्रहण होना चाहिए, सरकार इनको हाथों में ले और इस महामारी के पीरियड में, आपदा के पीरियड में लोगों को न्याय मिले, जीवन मिले, सुरक्षा मिले, इसकी गारंटी हो। देखिए, उम्मीद तो लगातार घटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। जैसा कि हमारी साथी ने बताया कि एक भागलपुर की महिला के साथ में 1 सप्ताह पहले घटना घटती है, उसको न्याय नहीं मिलता है, दूसरी घटना घट जाती है, अभी इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो न्याय मिलेगा ऐसा वो लगातार ये हो रहा है और विश्वास में जा रहा है कि न्याय मिल जाएगा इस सरकार में। तो खैर, हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ेंगे, आवाज को उठाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ऐसे लोगों को भी हम सजा न दे देंगे। आपको एक और बात बताएं कि यहाँ तो घटनाएं घट ही रही हैं, राज्य के अन्य, जब राज्य की राजधानी में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो दूसरे जगहों पर क्या होगा। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में घटना घटी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, दरभंगा में कुशेश्वर स्थान में एक बच्ची के साथ में, गरीब बच्ची के साथ में अत्याचार होता है। दबंगों ने अत्याचार किया, पॉलिटिशियंस ने अत्याचार किया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी तरह से हर जगह ये सब हाल बना हुआ है, राज्य के तमाम जगहों पर है। तो लोगों को आगे आना होगा और लड़ना होगा, बोलना होगा, यही रास्ता है। जो निजी अस्पताल को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अधिगृहित किया जाए। ये जो मनमानापन है, वो मनमानापन सरकार का ही देन है। सरकार ने खुला छूट दे दिया है, अपनी जो जवाबदेही है कहीं ना कहीं ये तो होता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत होती है ऐसी हॉस्पिटलों को। तभी तो हमारे सरकारी अस्पताल बदहाल हाल में क्यों हैं? उन्होंने शपथ खाया जनता का, शपथ खाया समाज का। क्यों नहीं हमारी सरकारी अस्पतालें दुरुस्त हुई? सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल रहा है, गांव का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सही से चल रहा है, प्रखंड का, जिला का जो सदर अस्पताल है वो क्यों नहीं चल रहा है? ये सरकार उनको
असक्षम और कमजोर बनाती है कि निजी अस्पताल चले और हमारे मंत्री जी विधायक जी जाकर के फित्ता काटते हैं निजी अस्पतालों का, केंद्रीय मंत्री आकर के फित्ता काटते हैं। तो ये जनता के साथ में लूट मचा रहे हैं, जनता को बेचने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि निजी अस्पतालों का अधिग्रहण करो, निजी अस्पतालों का सरकारीकरण करो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अच्छी बात कही आपने। एक महिला होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? मैं क्या कहना चाहूंगी, आज जो स्थिति बनी हुई है उन्हीं का देन है। आज ये अगर ये यहीं पे रोकथाम नहीं होती है तो ये आगे और भी बदतर स्थिति आ जाएगी महिलाओं के साथ। तो आज हमने आवाज यहाँ तक पहुँचाई है, यहाँ खड़ी हो। अगर ये सही निर्णय लेकर के दोषियों पे कार्रवाई नहीं करते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं देते हैं, तो हम सदन तक पहुँचेंगे और यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, उनको हम घसीटने का काम करेंगे। जितने भी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप आंकड़ा उठा के देखिए ना सर, आपको पता चल जाएगी। इसमें से आधा हॉस्पिटल तो मंत्री लोगों का होता रहता है, जो मंत्री लोग अपने हॉस्पिटल को तंदुरुस्त करने में लगे रहते हैं। यहाँ पे गरीब लोगों को बेड नहीं मिलती है सर। अभी तक हमने सैकड़ों केसों को भी हैंडल किया कोरोना में, कहीं बेड खाली नहीं है, कहीं ऑक्सीजन खाली नहीं है, कहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। और वहीं पे मंत्री का फोन जाता है, विधायक का फोन जाता है, एट ए टाइम बेड बुक होती है और शिफ्ट किया जाता है पेशेंट को। तो ये तमाम मुद्दा है जो आप लोगों के सामने है। आप और बताइए। ठीक है। ये AISF के कार्यकर्ता हैं जो पारस हॉस्पिटल में घटना घटी है, जिस कोरोना पेशेंट महिला के साथ गैंगरेप किया गया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई है। उसको लेकर ये लोग आक्रोश है कहीं ना कहीं, और नीतीश सरकार से मांग कर रहे हैं जो उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। देख लीजिए, और इनके हाथों में पोस्टर है और लगातार जो है ऐसी प्रदर्शन पूरे बिहार से देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं पूरे बिहार की जनता में आक्रोश है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार उस महिला को न्याय दे पाती है नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बताइए। हम लोग स्वतंत्र समाज सेवी दरभंगा से हैं और हमें सबका सपोर्ट समर्थन मिला, हम लोग साथ हैं, एक साथ उतरे हैं और आगे भी हम लोगों की लड़ाई जो है इससे और तेज होगी अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलती है तो।